नारे रिसालत। जब कई लोग एक साथ बोलते हैं तो वो शोर होता है, लेकिन जब तकबीर बुलंद एक आवाज में करते हैं तो वो जिक्र होता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लू अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। मेरी गुजारिश उन तमाम हजरात से जो इस पिंडाल से दूर खड़े हैं और बासानी हमारी गुफ्तगू को समाअत कर रहे हैं, वो अगर यहाँ वहाँ बैठने से बेहतर बावजू होकर इज्तिमा गाह में आकर बैठ जाएं तो यकीनन दूर बैठने वालों के मुकाबले अल्लाह रब्बुल इज्जत करीब बैठने वालों को ज्यादा सवाब अता फरमाता है। तो कोशिश करें कि चलते फिरते आप इस इज्तिमा में शरीक ना हो, बल्कि इत्मीनान से आकर बैठें और इस मिंबर रसूल से जो कुछ भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान किए जाएं, आप इस नियत के साथ सुने कि रब तबारक ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बाआवाज़ बुलंद हदिये गुलामी दुरूद सलाम के अंदाज में पेश करें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ फैल हम तमाम हाजरीन और सामीन को तू माहे रजब की बरकतों से भरपूर माला माल फरमा,
या इलाहल आलमीन हमें खैर वाफियत के साथ माह शाबान व माह रमजानुल मुबारक नसीब फरमा, और मौत आने से पहले हम गुनाहगारों सियाहकारों को एक मर्तबा माह रमजान मदीने में नसीब फरमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घरों से निकलकर सुन्नी दावत इस्लामी के इस सालाना सुन्नी इज्तिमा में आने की तौफीक अता फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक ताला जब अपने बंदे की भलाई चाहता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। और यहां दीन की समझ से मुराद यह है कि उस बंदे के दिल में अपने दीन को सीखने का शौक पैदा हो जाता है। आप इस वक्त अपने घरों को छोड़कर इतवार की छुट्टी के दिन अपने बीवी बच्चों के साथ ना होकर इस मैदान में आकर जमा हुए हैं, तो यकीनन आप तमाम के यहां आने का मकसद जिक्र इलाही है और आप तमाम के आने का मकसद अपने दीन को सीखना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यकीन जाने के ऐसी महफिलों में कोई भी आने वाला अपनी मर्जी से नहीं आता है, बल्कि वही आते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। और जानते हैं रब तबारक ताला तौफीक किसे देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक ताला अपने जिस बंदे को बख्शना चाहता है उसे अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। तो ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बात तो हम सबको मानना पड़ेगा कि यहां हम आए हैं तो यकीनन दावत दी है सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने, यकीनन हमें किसी दोस्त ने मैसेज किया है, यकीनन हमारे इलाके से काफिले निकले तो हम साथ चले हैं, लेकिन अल्लाह ही ने हमें यहां आने की तौफीक अता फरमाया है। वरना इश्तिहार तो हजारों ने देखा होगा, मैसेजेस तो हजारों तक पहुंचे होंगे, दावत तो हजारों को दी गई होगी, लेकिन हर किसी को आने की तौफीक न मिली, बल्कि वही हजरात आए जिन्हें रब तबारक ताला ने आने की तौफीक अता फरमाया है। तो अपनी किस्मत पर आप नाज करें। और साथ ही मैं एक बात और अर्ज करूंगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक ताला अपने बंदे का जब तक पहली मर्तबा अल्लाह कहना कबूल नहीं करता, उस वक्त तक उसे दूसरी मर्तबा अल्लाह कहने की तौफीक नहीं देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप में से किसी ने एक बार सुभान अल्लाह कहा और उसके बाद फिर से कहा सुभान अल्लाह, फिर तीसरी बार कहा सुभान अल्लाह, फिर चौथी बार कहा सुभान अल्लाह, तो 4 मर्तबा अगर वो सुभान अल्लाह कहता है तो ये इस बात की जमानत है कि रब तबारक ताला ने पहले 3 मर्तबा उसका सुभान अल्लाह कहना कबूल फरमाया है, तभी अल्लाह ने चौथी बार सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाया है। तो यहां एक बात और समझने के लिए कि ऐसी महफिलों में अगर हम और आप आते जाते तो यह इस बात की जमानत है कि पिछली मर्तबा ऐसी महफिल में आना रब ने कबूल फरमाया है, इसीलिए अल्लाह ने फिर से हमें आने की तौफीक अता फरमाया है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह रजब में ऐसी महफिल में शिरकत करना, अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, ये सुहागा कि ये तो इबादत के बीज को बोने का महीना है ना।
ये जमीन को हमवार करने का महीना है, ये जमीन तैयार करने का महीना है। तो हम और आप अगर इस माह मुबारक में आए हैं अल्लाह के जिक्र पाक की महफिल में इल्म दीन को सीखने के लिए, तो यकीनन रब तबारक ताला ने हम गुनाहगारों सियाकारों पर अपना खास फजलो करम फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों बैरकैफ, आज मैं जिस उन्वान पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, यह उन्वान बड़ा तफसील तलब है, लेकिन मगरिब का वक्त बहुत करीब है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए आपको कुछ अहम अहम 2-4 बातें समझाने की कोशिश करूंगा। आप तवज्जो के साथ सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, रब तबारक ताला का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है। और मोहब्बत से कहे, और यह अल्लाह की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत का नाम है कि उसने हमें और आपको किसी बातिल फिरके में पैदा नहीं किया, किसी गुमराह जमात में पैदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको पैदा किया तो खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, मिंबर रसूल पर मौजूद हूं, उलमा भी मौजूद, मुबल्लिगीन भी मौजूद, मुफ्ती साहब किबला भी मौजूद। आज दुनिया में जितने भी मुसलमान कहलाने वाले फिरके, जितनी भी मुसलमान कहलाने वाली जमातें, कल कयामत के दिन इन्हें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। अगर जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएंगे। ये जमात हक वालों की जमात है, ये जमात अदब वालों की जमात है, ये जमात मोहब्बत वालों की जमात है, ये जमात इखलाक वालों की जमात है, ये जमात इश्क वालों की जमात है। ये जमात वो जमात है कि शुरू से लेकर अब तक जितने वली पैदा हुए, अल्लाह ने वो सारे वली इसी जमात में पैदा फरमाया है। और इस जमात की हक होने की सबसे बड़ी दलील यही है, आपको किसी भी बातिल फिरके में कोई गौस नजर नहीं आएगा, कोई ख्वाजा नजर नहीं आएगा, कोई मखदूम नजर नहीं आएगा, कोई मजूब नजर नहीं आएगा, कोई पीर नजर नहीं आएगा, कोई दरवेश नजर नहीं आएगा, कोई कुतुब नजर नहीं आएगा, कोई अब्दाल नजर नहीं आएगा। आप जितने भी मुसलमान कहलाने वाली जमातें हैं, उन सब की बायोग्राफी पढ़कर देख लें, उन सब की तारीख विलादत से लेकर अब तक की तारीख देख लें। आप ये बात समझ लेंगे कि किसी भी जमात में अल्लाह ने कोई वली पैदा नहीं किया। जितने वली शुरू से लेकर अब तक आए हैं, अल्लाह ने वो सारे वली जो है इसी जमात में पैदा फरमाया है। और जानते हैं सारे वली इसी जमात में क्यों पैदा हुए? उसकी वजह यह है, अल्लाह का वली जो होता है वो बेईमानों में नहीं आता है, अल्लाह का वली ईमान वालों में आया करता है। तो इस जमात के हक होने की सबसे बड़ी दलील ये, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं क्यों हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं? जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है कि हम हिंद वालों को जिसने कलमा पढ़ाया है, जिसने ईमान की दौलत दिया है, जिसने कुरान पढ़ना सिखाया है, जिसने मदीने का रास्ता बताया है, जिसने करबला वालों की मोहब्बत का जाम हमें पिलाया है, वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरे गरीब नवाज हैं। और गरीब नवाज कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नवाज किसी गैर मुकल्लिद का नाम नहीं है, बल्कि गरीब नवाज इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद का नाम है। हम हनफी इसलिए हैं कि जिसने हमें कलमा लाकर दिया वो गरीब नवाज भी हनफी है, सुन्नी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर। आजकल बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई
बहुत सारे हमारे खुशअकीदा सुन्नी भाई हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से हज और उमरा करने के लिए जब मक्का शरीफ, मदीना मुनव्वरा जाते तो वहां पर जो वहां की हुकूमत है, उस हुकूमत के नुमाइंदे, उस हुकूमत के बहुत से रिप्रेजेंटेटिव, उनके मसलक, उनके मजहब के रिप्रेजेंटेटिव जो बाकायदा सैलरीड, जिन्हें हम मुतव्वा कहते, वो हमारे भाइयों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उनके सामने तरह तरह के एतराजात कायम करते, उनके सामने तरह तरह के सवालात कायम करते और उसकी वीडियो भी बनाते और वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर खूब आम किया जाता है। कभी तावीज को लेकर सवाल पूछते हैं, कभी पीरी मुरीदी को लेकर सवाल पूछते हैं, कभी खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना कहां से साबित, इस पर सवाल पूछते हैं। कहीं मखसूस रंग के कपड़ों पर एतराज, कहीं मखसूस तरह की टोपी पर एतराज, तो ये तरह तरह के एतराजात कायम करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसे चारों तरफ फैलाते हैं और ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये जवाब ना दे सके हमारे सवालों का, और जब ये जवाब ना दे सके तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये गलत लोग हैं, हम सही लोग हैं, इनका तरीका गलत है, हमारा तरीका सही है, इनका मसलक गलत है, हमारा मसलक सही है, इनके अकायद गलत हैं, हमारे अकायद सही हैं, इनके मामलात गलत हैं, हमारे मामलात सही हैं। जबकि सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, हर साल सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हमारे उलमा भी हज और उमरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन एतराज करने वाले कभी हमारे उलमा को नहीं पकड़ते हैं। उलमा को पकड़ते, उनसे सवाल पूछते और हमारी जमात के उलमा अगर उनके एतराजात का जवाब ना दे सकते, हम कहते कि हाँ हाँ हम गलत हैं, लेकिन ये उलमा से सवाल नहीं करते, बल्कि ये सवाल उससे करते हैं जो इनके सवालों का जवाब ना दे सके। ये ढूंढते हैं पढ़ा लिखा सुन्नी नहीं चाहिए, रस्मो रिवाज वाला सुन्नी चाहिए, इल्म वाला सुन्नी नहीं चाहिए, बल्कि बेपढ़ा लिखा सुन्नी चाहिए। इनको सिर्फ मज़ारात पर जाने वाला सुन्नी चाहिए, सिर्फ उर्स मनाने वाला सुन्नी चाहिए, सिर्फ चादरें चढ़ाने वाला सुन्नी चाहिए, सिर्फ जुमा की 2 रकात पढ़ने वाला सुन्नी चाहिए। ये चाहते हैं कि ऐसों से सवाल पूछो जो जवाब ना दे सके, और जब जवाब ना दे सके तो हम ये बात इन पर मुसल्लत करें, तुम गलत हो हम सही हैं, तुम गलत हो हम सही हैं। जबकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाए अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के ताल्लुक से, हमसे कोई सवाल पूछा जाए अहले सुन्नत वल जमात के मामलात के ताल्लुक से, और अगर हम जवाब ना दे सके तो ये हमारे इल्म की कमी तो हो सकती है, लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि तुमने जो एतराज किया है वो तुम्हारा एतराज सही है, हमारा अकीदा गलत है, हमारा मामला गलत है। ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, दुनिया में जब भी अहले सुन्नत वल जमात को ललकारा गया है, दुनिया में जब भी अहले सुन्नत वल जमात से चैलेंज किया गया है, अकायद को लेकर हो, मामलात को लेकर हो, जब भी डिबेट हुए, जब भी मुनाजरे हुए हैं, आप इंटरनेट पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, आप किताबों का मुताला कर सकते हैं, आपको तस्लीम करना होगा, जब भी अहले सुन्नत वल जमात के अकायद या मामलात पर एतराज किया गया है, हमारे बुजुर्गों ने बगले नहीं झांका है, हमारे उलमा ने आए बाएं नहीं बका है, बल्कि जिस सवाल को लेकर बातिल फिरके वाले सामने आए हैं, हमारे बुजुर्गों ने कुरान और हदीस की रोशनी में उनके हर सवाल का जवाब दिया। और हमारी तारीख गवाह, जब भी मुनाजरे हुए, दुनिया के जिस मुल्क में भी डिबेट हुआ, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जलील किया है और अपने हबीब के चाहने वालों को इज्जत अता फरमाया है। हमेशा कामयाबी सुन्नियों का मुकद्दर बनी है। ये या तो हारे हैं या तो भागे हैं, या तो हारे हैं या तो भागे हैं, अलावा इसके इनको और कुछ मैसर नहीं आया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आप तमाम को एजुकेट करना चाहता हूं, मैं आप तमाम के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आपसे कोई पूछे
नबी जिंदा हैं, कुरान से साबित करके बताओ। नबी हाजिर और नाजिर हैं, बुखारी और मुस्लिम से साबित करके बतलाओ। नबी शाफ़े मैशर हैं, कुरान और हदीस से साबित करके बतलाओ। नबी को या कह के पुकारना जायज है, कुरान और हदीस से साबित करके बतलाओ। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना साबित है, कुरान और हदीस से प्रूफ करके बतलाओ। सामने खाना रखकर फातिहा करना कहां से साबित है, कुरान और हदीस से दलील लाकर बताओ। मैं कहता हूं अगर हमसे यह सवाल किया जाए तो हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह कि हम कुरान और हदीस के स्कॉलर नहीं है, हमको इस चीज का इल्म नहीं है। जाहिर है कि जिस चीज का इल्म हमको नहीं, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि जब अहले सुन्नत वल जमात के अकायद और मुआमलात पर एतराज किया जाएगा तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी आम आवाम की नहीं है, इसका जवाब देने की जिम्मेदारी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम की है। और हमारी जमात में न उलमा की कमी है, न मुफ्ती इकराम की कमी है। अगर सवाल पूछना है उलमा से पूछो, हमारी जमात के मुफ्ती इकराम से पूछो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी आपको, कहा कि ये दवा ले लो जाकर और 3 वक्त इसको खाना पाबंदी के साथ। आप वो दवा की चिट्ठी लेकर पान की दुकान पर जाएंगे, वो दवा की चिट्ठी लेकर राशन वाले के पास जाएंगे। कहां जाएंगे आप? मेडिकल पर जाएंगे ना। आप जानते हैं कि ये दवाइयां राशन की दुकान पर नहीं, मेडिकल पर मिला करती हैं। वालिद साहब ने कहा बेटा मेरा एक पान बनवा लाना, तो पान बनवाने के लिए किसके पास जाएंगे? पंक्चर वाले के पास। पान बन के पास जाएंगे, केला जो बेच रहा होता उसके पास। किसके पास जाएंगे? जाहिर है पान वाले के पास जाएंगे, पान वाले के पास। एक बच्चा अगर डॉक्टरी करता है तो डॉक्टरी करने के बाद वो इस फील्ड में सक्सेस होना चाहता है, तो बताइए वो डॉक्टर्स जो सक्सेसफुल हैं उन डॉक्टर्स की बायोग्राफी पढ़ता है कि इंजीनियर्स की बायोग्राफी पढ़ता है? वो किसकी लाइफ स्टोरी पढ़ता है? वो किसकी जिंदगी का मुताला करता है? एक बिजनेसमैन कामयाब बिजनेसमैन की जिंदगी देखता है, एक स्पोर्ट्समैन कामयाब स्पोर्ट्समैन की जिंदगी को पढ़ता है, एक डॉक्टर अपने दौर के कामयाब डॉक्टर्स की जिंदगी पर रिसर्च करता है, उसको स्टडी करता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बताना मकसद ये कि जिसका जिस फील्ड से ताल्लुक, वो उस फील्ड से रिलेटेड सवालात के जवाब तो दे सकता है, लेकिन जो जिस फन से माहिर नहीं, जो जिस फील्ड से रिलेटेड नहीं, उससे उस फील्ड के सवाल पूछे जाएं, ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई तुम मुझे जवाब दो। अब ये जवाब कौन देगा? डॉक्टर तो नहीं दे सकता, वकील तो नहीं दे सकता, MBA किया हुआ आदमी तो नहीं दे सकता, ये इंजीनियर जवाब देगा ना। यहां पुल बनाना है, कैसे बनेगा आप बताइए? ये सड़क ऐसी बनाओ कि अगले 20 साल तक न टूटे फूटे न खड्डे हो, ये टेक्नोलॉजी कौन बताएगा? कैसे बनाया जाए, कितनी रेत कितनी सीमेंट, कौन सी ईंट, कौन सा पत्थर, कौन सा डामर, कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर डिसाइड करेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे 2-4 नहीं, सैकड़ों वीडियोस आए, हजारों वीडियोस आए, हमें जरा भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मैं जहां कहीं जाता हूं, अपनी कौम के नौजवानों को मैं बुला बुला कर कहता हूं, ऐ मेरी कौम के नौजवान मुतमईन रहे, अल्लाह का शुक्र अदा कर। दुनिया अपने मुंह मियां मिट्टू बने तो बने, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने तुझे गौसो ख्वाजा के बागियों के घर पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे गौसो ख्वाजा के चाहने वालों के घर पैदा फरमाया है। ये अपने मुंह मियां मिट्टू बने तो बने, लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हक पर है तो अहले सुन्नत वल जमात थे, सच्ची है तो अहले सुन्नत वल जमात थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अकीदे के मामले में हम और आप 100% परफेक्ट हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में कोई लूप होल नहीं है, कोई माइनस पॉइंट नहीं है,
कोई फॉल्ट नहीं है। अकीदे में हम 100% परफेक्ट हैं। अगर कमी है तो हमारे अमाल में कमी है। अमल के मामले में जीरो हैं। अकीदे में परफेक्ट, अमल में जीरो। फितनों के दौर में जरूरत इस बात की है, अकीदा जैसे परफेक्ट है, हमें अपने अमल को भी परफेक्ट बनाना है। कहे इंशाअल्लाह। अपने अमाल की दुरुस्तगी का हर कोई ख्याल रखे। अपने अमल के हवाले से हर कोई फिक्रमंद रहे। और याद रखना, हम कोई मखदूम मायमी नहीं है कि खिज़र अलैहिस्सलाम पढ़ाने के लिए आएंगे। नहीं नहीं, ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, आज के दौर में हमें और आपको सबको अपने गिरेबान में झांकना है। हर किसी को अपना इलाज करना है। हर किसी को अपने दामन पर लगे दाग धब्बों को साफ करना है। हर किसी को अपने अमाल को संवारने की कोशिश करना है। हर किसी को अपने आप को नेकी के रास्ते का मुसाफिर बनाने की कोशिश करना है। और याद रखना, अगर हमने और आपने आज के दौर में इसके हवाले से इसके हवाले से फिक्र ना की, हमने कोई पहल ना की, हमने और आपने कोई तैयारी ना की, तो मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, हमारी आने वाली नस्लों का अकीदा क्या होगा, वो किस रास्ते पर जाएंगे, वो किस मसलक को कबूल करेंगे, वो किस मजहब से वाबस्ता होंगे, हम इसके हवाले से आज कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों, अपनी अमाल की इस्लाह करो। आज बातिल फिरके वाले हम पर उंगली उठाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के एतराजात कायम करते हैं। याद रखना अच्छी तरह से, ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, अकीदा परफेक्ट है, हमें अपने अमल को परफेक्ट बनाना। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमात इसीलिए मुनक्किद किए जाते। इन इज्तिमात का मकसद यही है, हम नहीं कहते कि हम कलमा पढ़ाने निकले, हम नहीं कहते कि हम लोगों को मुसलमान बनाने निकले, हमने कभी ये दावे नहीं किए। हालांकि तहदीस नेमत के तौर पर कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ने पिछले 26 सालों में 2, 4, 8, 10 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से वाबस्ता किया है। और सिर्फ हिंदुस्तान या बॉम्बे नहीं बल्कि लंदन की सरजमीन पर भी इस तहरीक की बरकत से बहुत से ईसाई नौजवानों ने इस्लाम कबूल फरमाया है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमें अपने अमल की इस्लाह करना है। कहे इंशाअल्लाह। अपने आप को झूठ से बचाओ। कोई नहीं कहेगा तूने अभी झूठ बोला तौबा कर, तूने अभी झूठ बोला तौबा कर। आज सोसाइटी में चीजें आम हो चुकी, कोई रोकने वाला क्या रोके। हमारे दोस्त अहबाब, अड़ोसी पड़ोसी, पार्टनर सारे के सारे वैसे ही। कौन हमारी इस्लाह करेगा? हमें खुद गौर करना है कि हमने झूठ बोला है कि सच कहा है। झूठ से बचो, गाली गलौज से बचो, एक दूसरे की गिबत और चुगली से बचो, फहश कलिमात से बचो, वादा खिलाफी से बचो, निगाहों की आवारा गर्दी से बचो, जबान की आवारा गर्दी से बचो। हमें खुद अपनी इस्लाह के लिए आगे बढ़ना है। क्या इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चूंकि आसपास अजान शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ मैंने कहा रब उस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।